हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का तीसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। जैसे कि बच्चों आज हम इसके बारे में आप सबको बताएंगे। भारत में राष्ट्रवाद क्या है। जैसे भारत राष्ट्रवाद अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मकता और गौरव की भावना है। जैसे आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने की भावना रखता है। जैसे कि बच्चों आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के लिए तन मन धन न्यौछावर करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए। जैसे कि बच्चों भारत में जो राष्ट्रीय जागृति की तत्व की विशेषता थी वह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए थे। जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चों जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव है वह सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता था? यूरोप में देखने को मिलता था। यहाँ तक इसे नवजागृत धर्म सुधार अमेरिका और फ्रांस क्रांति इटली और जर्मनी के एकीकरण आदि जैसे कि बच्चों कहाँ कहाँ देखने को मिलता था। जैसे नवजागृत धर्म सुधार अमेरिका और फ्रांस की क्रांति इटली और जर्मनी का एकांकीकरण आदि तत्वों के यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया था। जैसे कि बच्चों तत्वों में जो इन सब के आदि ग्रंथों में आदि तत्वों में यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। यहाँ तक कि भारत में ब्रिटिश शासन था। यहाँ तक कि भारत में क्या था? ब्रिटिश शासन का राज्य चलता था। ब्रिटिशों में संपूर्ण परिणाम स्वरूप भारतीय की राजनैतिक सामाजिक धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था। फिर हमारा बच्चों आता है दूसरा राजनीतिक। जैसे कि राजनीतिक क्या है? अंग्रेजी शासक के जो पहले भारत के राज्य आपस में लड़ते थे। जैसे कि जो अंग्रेजी शासक के पहले थे भारत के राज्य से आपस में लड़ते थे, इनका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उन पर अधिकार स्थापित कर लिया। जैसे अंग्रेजों ने भारत का फायदा उठाकर उन पर अधिकार स्थापित कर लिया था और अंग्रेजी शासक का अनुभव अच्छा नहीं था। जैसे कि अंग्रेजी शासक का अनुभव भी अच्छा नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने उनके सामने विरोध हुआ। जैसे कि अंग्रेजों के सामने शासकों का विरोध हुआ और धीरे धीरे यह विरोध प्रबल बना। जैसे कि यह धीरे धीरे राजनीति में उनका विरोध प्रबल बना। फिर हमारा आता है आर्थिक समृद्धि कैसे थी? जैसे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति कैसे थी? जैसे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत का नाश कर दिया था। जैसे कि अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियों ने भारत का नाश कर दिया था। यहाँ तक कि अंग्रेज भारत के कच्चे माल से जाकर तैयार माल लाते थे। जैसे कि जो अंग्रेज भारत में जाके कच्चे माल ले जाकर तैयार माल लेकर आते थे, जिससे भारत की गृह उद्योग टूट गए थे। यहाँ तक कि परिणाम स्वरूप कारीगर बेकार हो गए थे। यहाँ तक कि भारत के जो लोगों में अंग्रेजी की समृद्धि बनाने की अंग्रेजी नीति सामने राष्ट्रीय जागृति आई। जैसे कि उनके सामने राष्ट्र की भावना सामने आई। फिर बच्चों आता है वाहन और संदेश व्यवहार। जैसे वाहन और संदेश व्यवहार क्या है? जैसे कि इसमें भारत में रेलवे सड़क डाक तार के साधनों का विकास हुआ। यहाँ तक कि इसलिए भारतीय लोग एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। जैसे कि जो हम पहले भारत में क्या होता था, डाक तार होता, जो पत्र तो हम भेजते नहीं गांव में, लेटर पहले मोबाइल नहीं चलती थी, सब डाक द्वारा पत्र भेजते थे। वो धीरे धीरे नज़दीक आने लगा और लोगों में जाति धर्म का भेदभाव कम हुआ। प्रादेशिक स्थान पर और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व उत्पन्न हुआ। जैसे कि प्रादेशिक जो के स्थान पर भारतीय स्तर का नेतृत्व उपस्थित हुआ या उत्पन्न हुआ। फिर हमारा आता है शिक्षक और साहित्य। जैसे कि शिक्षक साहित्य क्या है? जैसे भारत में राष्ट्रवाद के रूप में अंग्रेजी शिक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे देश के लोग अंग्रेजी भाषा सीखे। इसी कारण अमेरिका स्वतंत्र संग्राम में लोगों ने लोक साहित्य तथा फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना की प्रेरणा मिली। जैसे कि बच्चों इन्होंने देश के लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखे
इस कारण अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लोकशाही तथा फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और प्रबल की भावना की प्रेरणा दी। फिर हमारा आता है वर्तमान पत्र। वर्तमान पत्र क्या है? जिसे राष्ट्रीय चेतना को फैलने में जो वर्तमान पत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास या दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत किया। जैसे कि बच्चों इसमें जो होता है बंगाल, मुंबई, मद्रास या दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों में सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में राष्ट्रीय भावना का जागृत किया। फिर हमारा आता है भारत की भव्य विरासत। जैसे कि बच्चों भारत की भव्य विरासत क्या होती है? जैसे भारत की सांस्कृतिक के गौरव गाथा के अनेक, जैसे कि भारत की सांस्कृतिक जो गौरव गाथा के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे भारतीय सांस्कृतिक के महत्व को लोग समझने या गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से देश की जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत की है। जैसे कि बच्चों जो भारत के सांस्कृतिक गौरव तथा उनके अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण को लोग गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से देश की जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत की है। फिर हमारा आता है भारत राष्ट्रीय महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। जैसे कि बच्चों जो भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना में ऊपर के तत्व, जैसे कि जो ऊपर के तत्व तथा कई प्रदेशों संस्थाओं का भी योगदान था। इस संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की भूमिका तैयार की थी। जैसे कि बच्चों भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना में ऊपर के जो तत्व कई प्रादेशिक संस्थाओं का भी योगदान था। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की भूमिका तैयार की थी। यहाँ तक कि जो भारतीय राष्ट्रीय सभा, इनकी भूमिका महासभा की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। इसे महासभा की स्थापना कब की गई थी? महासभा की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। फिर बच्चों हमारा आता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कैसे किया जाता है? जैसे बंगाल ब्रिटिश शासक सबसे बड़ा स्रोत था। जैसे कि बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। उसमें बिहार और ओडिशा, उड़ीसा के कितने भागों में समावेश होता था, जिससे उनकी आबादी 7 करोड़ 80 लाख से अधिक थी। जैसे कि उनकी आबादी कितना थी? 7 करोड़ 80 लाख से अधिक थी। इतने बड़े प्रांत का संचालन करना कठिन होने से उनका विभाजन करना आवश्यक था। जैसे कि बच्चों इस कारण प्रांत में संचालन करना कठिन होने से इनका विभाजन बहुत कम पड़ता था। यहाँ तक कि बंगाल उस समय बहुत जागृत प्रांत था। जैसे कि उस समय बंगाल क्या था? बहुत जागृत प्रांत था। इसके कारण राष्ट्रीय नेता लोग सरकार के इरादे को समझ गए और उन्होंने इस विभाजन का उग्र विरोध किया। जैसे कि उन्होंने पुनः फिर से विरोध किया। फिर हमारा आता है बंग भंग आंदोलन। जैसे बंग भंग आंदोलन क्या है? जैसे बंग भंग आंदोलन को उग्र या व्यापक बनाने का निश्चय किया गया था। जैसे बंग भंग आंदोलन को उग्र या व्यापक बनाने का निश्चय किया गया था। यहाँ की बंग भंग दिवस को शोक दिवस और एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे बंग भंग कब मनाया जाता है? बंग भंग दिवस को शोक या दिवस या एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमारा आता है स्वदेशी आंदोलन। से स्वदेशी आंदोलन क्या? स्वदेशी आंदोलन के मुख्य 3 लक्षण होते हैं। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? स्वदेशी माल का व्यापार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना या राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना। फिर हमारा आता है राष्ट्रीय शिक्षा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा क्या है? विद्यार्थियों में सरकारी शिक्षा संस्थाओं का आविष्कार किया गया है। जैसे कि विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं का आविष्कार किया है। सन 1907 में बंगाल में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय, 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए हैं। जैसे कि बच्चों सन 1907 में बंगाल में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय,
300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए हैं। सन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जैसे कि किस सन में? 1901 ईस्वी में राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर हमारा आता है गरम दल की उदय। जैसे गरम दल का उदय, जैसे कि बच्चों गरम दल का उदय माने नेताओं के नाम। जैसे कि गरम दल के नेताओं के नाम क्या है? जैसे गरम दल में नेताओं के नाम जैसे दादा भाई, नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजा शाह मेहता आदि कांग्रेस के गरम दल में आते हैं। इसलिए उन कार्यों के परिणाम स्वरूप जागृत और भारत के युवा वर्ग उत्साही आक्रम आत्मविश्वास पूर्ण थे। उन्होंने अब नरम नीति के बदले में आक्रामक नीति को अपनाने के लिए आवश्यकता महसूस होने लगी थी। जैसे कि बच्चों आपने इस चित्र में देख ही रहे हो, इस चित्र में दादा भाई, नौरोजी, यहाँ देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि नरम दल के नेता, जैसे नरम दल के नेता कौन होता है? जैसे नरम दल के नेताओं के मत के विरोध लाल बाल और पाल की त्रिपुटी को पहचानने वाले, जैसे लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल बंगाल जैसे नेताओं के स्वराज्य वाले उग्र व्यवहार होने के कारण वह गरम दल के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे कि बच्चों जो नेताओं के स्वराज्य होते हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब सक्रिय आंदोलन के विश्वास रखने वाले उग्र व्यवहार के होने के कारण वह गरम दल के रूप में पहचाने जाते हैं। चलो बच्चों, अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सॉरी बेटा, अब हम अगले चैप्टर को फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।